हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्फीयर। आज हम एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करेंगे जो कि न केवल इंडिया में बट ये पूरे विश्व में अपना ग्लोबल रेपुटेशन गेन कर रहा है। इंटरनेशनली ये इंडिया से 10 टाइम्स ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है। इनफैक्ट अगले कुछ सालों में इसके जो डिमांड्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आयुर्वेद में जो ऋषि होते थे उन्हें अगर कोई लॉन्ग स्क्रिप्चर या लॉन्ग टेक्स्ट मेमोराइज करना होता था या फिर कोई मंत्रा और श्लोका उनको मेमोराइज करना होता था तो वो यही हर्ब का इस्तेमाल करते थे रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि उनकी मेमोरी जो है बहुत शार्प हो जाती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती थी और वो कभी भी नहीं भूलते थे। इनफैक्ट पास्ट 2 डिकेड से मेडिकल स्टडीज़ हो रहे हैं इस हर्ब के ऊपर, जिसमें कि पता चला है कि इसको अगर आप 18 वीक्स तक रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपकी माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी पावर बूस्ट हो जाती है और आपकी ब्रेन फंक्शन बढ़ जाती है, मेंटल कॉग्निशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस हो जाते हैं, ब्रेन फॉग रिड्यूस हो जाता है। ब्रेन फॉग यानी कि जो अनक्लियर इमेज बनता है हमारे माइंड में वो दूर हो जाता है, हमारे माइंड को एक क्लैरिटी मिल जाता है। तो चलिए उस हर्ब के बारे में रिवील करते हैं, उस मेडिसिन का रिवील करते हैं जिसका नाम है ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी वटी को आप एक साधारण सा हर्बल पिल न समझें, क्योंकि इसमें जो फॉर्मुलेशन होता है ब्राह्मी के साथ साथ और भी कई सारे मेद्य रसायन इसमें डाले जाते हैं, जिससे कि उसकी जो एनहेंसिंग पावर होती है यानी कि मेमोरी एनहेंसिंग पावर होती है वो दुगनी हो जाती है। तो ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसमें ब्राह्मी के साथ साथ शंखपुष्पी भी दिया जाता है, बचा भी दिया जाता है, मरीच भी दिया जाता है, स्वर्णमाक्षिक भस्म भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या एक्टिव कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। इसमें बैकोसाइड्स ए भी देखने को मिलता है, अल्कालॉइड्स देखने को मिलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स देखने को मिलते हैं, फेनॉल्स देखने को मिलते हैं और शंखपुष्पी का एक्सट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, काम करता है। अब चलते हैं हम इसके थेराप्यूटिक बेनिफिट्स की ओर, यानी कि इसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स में हमें अपने बॉडी में क्या क्या देखने को मिलता है, हमारे माइंड में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये मेमोरी एनहेंसमेंट का काम करता है, बिकॉज इसे चतुर्मेध्य रसायन में भी रखा गया है आयुर्वेद में। तो इसका जो मुख्य काम होता है वो मेमोरी पावर को बूस्ट करना होता है। नेक्स्ट ये स्ट्रेस रिडक्शन का काम करता है, यानी कि हमारी जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस होता है उसको रिलैक्स करता है, उसे उसका जो स्टिमुलेशन है उसे ये रिलैक्स कराने का काम करता है। और स्टडी ट्रायल में भी देखा गया है कि इसका सेवन अगर हम 6 वीक तक रेगुलर करते हैं तो हमारी कोर्टिजोल के लेवल में 25% तक ड्रॉप देखने को मिलता है। तो हमारी कोर्टिजोल हार्मोन अगर ड्रॉप हो जाती है तो हमारे माइंड में स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। अगेन ये एंजाइटी को रिलीव कर सकता है बाय स्टेबलाइजिंग न्यूरल एक्टिविटी, यानी कि न्यूरॉन्स का जो हाइपर एक्टिविटी होता है उसे ये स्टेबलाइज करने का काम करता है, सूद करने का काम करता है। सो ये एक काइंड ऑफ नर्वाइन टॉनिक है जो कि इरिटेटेड हुए न्यूरॉन को, न्यूरल टिश्यू को सूदिंग करता है, उसे शांत करता है और ये एक काइंड ऑफ बीटा एमिलॉइड टॉक्सिसिटी से भी हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। आयुर्वेद में कई प्रकार के हेडेक और माइग्रेन में इसे यूज किया जाता है, बिकॉज ये हेडेक और माइग्रेन का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे रिड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं ये कौन कौन से दोषों को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि ये पर्टिकुलरली वात दोष को शांत करता है। स्कैटर्ड थॉट जो होते हैं हमारे माइंड में, बिखरे हुए थॉट होते हैं, उन्हें ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लाता है, फोकस्ड फॉर्म में लाता है। तो ये एंजाइटी के ऊपर काम करता है, ड्राइनेस को कम करता है, वात का शमन करता है। नेक्स्ट पित्त के बारे में ये बताया गया है कि इसमें जो कूलिंग प्रॉपर्टी होता है, इसका जो कूलिंग नेचर होता है ब्राह्मी वटी का, वो पित्त को भी शांत करता है, इरिटेटेड हुए नर्व को भी शांत करता है और रिलैक्स करता है। तो ये ओवरऑल वात पित्त शामक होता है। एंड कफ में इसके एक्शन कम देखने को मिलते हैं, कफ में ये इतना रिलेवेंट देखने को नहीं मिलता है। सो इसे बड़े से बड़े मानसिक व्याधि में जैसे कि उन्माद और अपस्मार में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है पुअर कंसंट्रेशन, मेंटल फटीग, इंसोम्निया में भी।
और इसके साथ साथ ये मेमोरी को एनहेंस करने का काम करता है और इसे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे बीमारियों में भी दिया जा सकता है। इसकी अगर डोज के बारे में बात करें तो ये 500 mg का टैबलेट फॉर्म में आता है और इसे 2 बार दिया जाता है, सुबह और रात को सोने से पूर्व। ये एडल्ट डोज होता है। अगर बच्चों में आप इसको देना चाहते हैं तो 10 साल से छोटे बच्चों को सिरप के फॉर्म में ही दीजिए, वो ही सबसे बेहतर होता है। और 10 साल के ऊर्ध्व वाले बच्चों को 250 mg का टैबलेट्स आता है, उसे 2 बार दीजिए, ट्वाइस डेली, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर स्लीप। तो 250 mg का टैबलेट सुबह लेगा और 250 mg का टैबलेट वो रात को लेगा आफ्टर फूड। तो इसका जो डोज है वो आफ्टर फूड लेना अच्छा रहता है। इसका अनुपान के बारे में अगर हम बात करें तो इसे हनी के साथ, घृत के साथ, गर्म पानी के साथ या फिर मिल्क के साथ लिया जा सकता है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेग्नेंट मदर में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसे नहीं देना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में इसे नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्तियों में गट इश्यू बार बार देखने को मिलता है, यानी कि स्टोमक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, मंदाग्नि है, टॉक्सिन बिल्डअप हो रखा है, तो उन केसेस में इसे अवॉइड करना चाहिए। और भी कई ऐसे केस होते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति सेडेटिव ले रहा है या एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ले रहा है, तो उस केस में भी अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो एक आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। बिकॉज मेंटल डिजीज के लिए, मेंटल हार्मोनी के लिए ब्राह्मी बटी एक अत्यंत ही उपयोगी औषधि बताई गई है आयुर्वेद में, और आप भी इसका फ़ायदा जरूर लें। धन्यवाद।